हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज रहेगा जो है कि भारत का एकदम बेसिक और इसमें डीपली भी जाएंगे हम लोग और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से भी। ऐसे भी जो विद्यार्थी आज तक भारत के बारे में कुछ नहीं जानता है, यहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें जान जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन इतना खतरनाक रहेगा, इतना अच्छा रहेगा कि मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। तो आप देखिएगा। सबसे पहले हम चालू करेंगे भारत का नामांकन। थोड़ा सा एक स्लाइड बेसिक है, थोड़ा सा इसका हम आपको टॉपिक दिखा दे रहे हैं। देखिए, आप टॉपिक देख लीजिए, हम लोगों का टॉपिक क्या क्या रहेगा। आज का टॉपिक क्या है, आप टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या है आज का, यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। टॉपिक पहला है भारत का नामांकन। ठीक, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल एवं उसकी लंबाई एवं चौड़ाई, भारत का विश्व में स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में प्रतिशत, खूब पूछता है। भारत के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में स्थित सागर, महासागर एवं पर्वत, भारत के प्रायद्वीप एवं उपमहाद्वीप का दर्जा, क्या होता है महाद्वीप, द्वीप एवं प्रायद्वीप। देखिए, इसमें आपको कितना चीज़ें आपको हम सिखाएंगे, एक से एक चीज़ें आपको सिखाएंगे, बताएंगे। आप बस थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन देखिएगा इसको, आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, आपको छूटेगा कुछ नहीं, ठीक ना। उसके बाद जो बचेगा अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी है आपका, भारत का पड़ोसी देश एवं इसका ट्रिक ट्रिक भी चलेगा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उसका ट्रिक, भारत के 4 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में एवं उसका ट्रिक, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है एवं उसका ट्रिक, भारत में जीएमटी रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है कितने राज्यों से होकर जाती है एवं उसका ट्रिक, भारतीय मानक समय रेखा यानी आईएसटी, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी से कितने घंटे आगे है, ठीक ना। इन सभी टॉपिकों से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद पृथ्वी पर भारत, इतना आपको टॉपिक है। आप एकदम धैर्य बना के देखिएगा थोड़ा सा वीडियो को। उसके बाद आप देखिएगा, आपको यहाँ से इतना चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, यहाँ से इतना चीज़ें जो टॉपिक है आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से भी और ऐसे भी। चलिएगा, ये देखते हैं। ये पहली हम लोगों का है, पहला भारत का नामांकन। भारत का नामांकन कैसे हुआ, कैसे भारत का नाम भारत पड़ गया, भारत का जन्म वगैरह तो बताएंगे, ये भारत का जन्म कैसे हुआ, लेकिन नामांकन देखेंगे। ये अगला जो है कि और क्लास में रहेगा आपका। भारतीय जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ये सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे सिंधुवासी लोग आए थे, जो हम लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उथल पुथल होने के कारण, बाढ़ आने के कारण, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि बाढ़ आने के कारण नष्ट हो गई। ये जो हमारा ये सिंधु नदी, यहाँ से जो हमारी सिंधु नदी जाती है, इसके ही बेल्ट में पाई जाती थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से जो हमारा उत्तरी और पश्चिमी जो भारत है, इसी में हमारे सिंधु घाटी के लोग रहते थे। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता है इसी में पाया जाता था, सिंधु घाटी के लोग इसी में आई थी, सभ्यता बसी थी, ठीक ना। तो जो हमारा आर्य आए थे, आर्यों ने सबसे पहले आया थे सिंधु घाटी की सभ्यता में बसे थे। तो आर्यों द्वारा जो भारत का नाम पड़ा, वो आर्यों द्वारा भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया, ठीक ना। आर्यों के द्वारा भारत का नाम क्या पड़ गया, आर्यावर्त। इस सिंधु घाटी के बेल्ट में आकर के वो लोग बसे थे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि आर्यों के पास आर्यों जो है कि 5 जन्म में यानी 5 समुदाय में बटे थे। एक जन्म में जो सबसे एक शक्तिशाली राजा हुआ जिनका नाम था भरत, उनके एक 5 जनों में एक सबसे शक्तिशाली राजा हुए जिनके नाम था क्या, भरत। तो इस भरत के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष पड़ गया। भारत का नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष पड़ गया। किसके नाम पे, भरत के नाम पे, भारत के नाम पे भारतवर्ष। ऐसे माना जाता है हम लोगों को, हम लोगों के मतलब ऐसे माना जाता है हम लोगों के क्या बोला जाता है इसको वेदों में, कि जो हम लोगों के ये राजा दुष्यंत थे, उनका पुत्र एक भरत थे जिन्होंने शेर के दांत को गिन दिया था। तो उनके नाम पे भी भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था, ठीक ना। तो ऐसे ये भी एक मानना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आए हमारी वैदिक सभ्यता के लोग आए। तो वैदिक ने यानी ईरानियों ने आकर के इसी सिंधु नदी के बेल्ट में ही आकर के उन्होंने बसा। ये जो सिंधु नदी है, देखिएगा, जो भी हमारी पहले की सभ्यता आती थी तो इधर का उपजाऊ क्षेत्र था, अच्छा था, नदियाँ थी। तो उस समय हमारे पास जो है कि उस समय उस ज़माने में
पानी के लिए कोई चीज़, पीने के लिए कुछ नहीं था, मशीन वगैरह नहीं था, तो नदियों के किनारे ही बसा जाता था। पेड़ पौधे मिले, उनसे खाना पीना और बाकी जो चीज़ें हैं, पानी का काम हमारा हो जाए वहाँ से। तो उन्होंने ईरानियों ने आए, वैदिक सभ्यता वाले लोग आए, आकर के इधर सिंधु घाटी सभ्यता के बेल्ट में ही बसे। जो सिंधु नदी है इसी के बेल्ट में बसे, इसी के क्षेत्र में बसे, उत्तरी और जो है कि पूर्वी उत्तरी और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में बसे। उन्होंने इस सिंधु नदी को, जो हमारी सिंधु नदी है यहाँ से निकलती है चीन से, चीन में जो है कि यहाँ पे है मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए ऐसे आती है, अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान होते हुए इस नदी को, सिंधु नदी के आके बेल्ट में बसे। तो इस नदी को उन्होंने, यानी सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या कहा? हिंद नदी कहा। ये हमारी हो गई कौन सी नदी? देखिए आपको एक बार और बना के दिखा दे रहे हैं। सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने कहा ये हमारी हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी, थोड़ा सा आराम से समझिएगा, आपका जो है कि क्लास बहुत अच्छा जाएगा। सिंधु नदी, इस सिंधु नदी के ईरानियों ने क्या कहा? इस सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंद कहा। हिंद नदी क्या कहा? हिंद नदी का क्या बोला? इस सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या बोला? हिंद नदी बोला। और इस क्षेत्र को, इस सिंधु नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो राज्य है, इसको क्या बोला? इसको बोला उन्होंने हिंदुस्तान। हिंद नदी के नाम पे क्या रख दिया? अपने देश का नाम हम लोगों का हिंदुस्तान रख दिया। सिंधु नदी के क्षेत्र को क्या बोला? सिंधु नदी को क्या बोला? हिंद नदी बोला। और हिंद नदी के क्षेत्र के इलाके को क्या नाम रख दिया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, एक तरह से भारत का नाम ईरानियों ने क्या रख दिया? सिंधु नदी के नाम पे रख दिया हिंदुस्तान। सिंधु नदी को हिंद नदी और उसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। उसके बाद यूनानी आए। यूनानियों के द्वारा वो भी हमारे इधर सिंध नदी के ही बेल्ट में बसे। उन्होंने इसी सिंध नदी को, यूनानी ने क्या बोले? इसी सिंध नदी को वो हमारा इंडस नदी बोलते थे। क्या? इंडस नदी। इसी सिंध नदी को वो लोग इंडस नदी बोले। और इसके क्षेत्र को, यानी इस भारत क्षेत्र को इंडस के नदी के नाम पे क्या रख दिए? इंडिया। इंडिया नाम रख दिए। इंडिया, इंडिया, यानी यूनानियों ने क्या बोल दिया? हमारे देश को इंडिया बोल दिया। ईरानियों ने क्या बोल दिया? हिंदुस्तान बोल दिया। और ऐसे बौद्धिक काल में माना जाता है कि हमारे देश को एक जम्बूद्वीप नाम से भी जाना जाता है। ये तो हमारा नामांकन हो गया, ठीक ना। आप देखिएगा आगे थोड़ा सा हम लोग क्लास को तेज करेंगे, ठीक ना। ये है हमारा, जैसे ये हम लोग का जो ग्लोब है, यानी पूरा विश्व का जो नक्शा है, उस ग्लोब पे, यानी आपको दिखा दे रहे हैं, यानी ग्लोब यहाँ पे है, आपको लिए हैं, ये है ग्लोब, यानी पूरी पृथ्वी है। ये पूरी पृथ्वी पे भारत कहाँ है? ये है हमारा भारत। और इस पे अक्षांशीय देशांतरीय रेखा खींचा गया है। हमारे ग्लोब पे जो है कि अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं खींची गई है, आपको यहाँ से बता रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा ये ग्लोब हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, धैर्य बना करके, आपका जो है कि क्लास बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा ग्लोब हो गया, ये पेड़ुका हो गया का अंडा की तरह। गुलशन भाई देखो तो, ठीक है ना गोला। ये हमारा ग्लोब हो गया। यहाँ से जो उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती है, इसको हम लोग देशांतरीय रेखा बोलते हैं। क्या रेखा बोलते हैं? देशांतरीय रेखा, जो उत्तर से दक्षिण में खींची जाए। तो हमारी देशांतरीय रेखाएं पृथ्वी पे खींची गई है, ठीक ना। हमारी देशांतरीय रेखाएं खींची गई है ग्लोब पे, यानी पृथ्वी पे। ये हमारी देशांतरीय रेखाएं हो जाएंगी। जैसे कौन सी रेखा? देशांतरीय रेखा। उत्तर से दक्षिण में हमारी देशांतरीय रेखा, ये तो हमारी देशांतरीय रेखा हो गया। उसके बाद जो पूर्व से पश्चिम में, चाहे पश्चिम से पूर्व में, यानी हमारी ये पश्चिम से पूर्व में जो रेखाएं खींची गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा को बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। तो ये हमारा क्या बन रहा है? ग्लोब। ये अलग टॉपिक है कि कितनी पृथ्वी पे, यानी ग्लोब पे कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, कितनी देशांतरीय रेखाएं, आपको ये बताएंगे। ये अलग विषय, अलग टॉपिक में आज यहाँ पे इसको नहीं समझना है, ठीक। आप हमको बस ये समझना है कि अक्षांशीय रेखाएं किधर से किधर खींची जाती है और देशांतरीय रेखाएं किधर से किधर खींची जाती है। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। देखिएगा आप, ये तो हमको लग रहा है कि आलू जैसे पेड़का हो गया है जी, लेकिन समझना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम लोगों का जो भारत है, कितने देशांतर और कितने अक्षांशों के बीच में है, यही क्वेश्चन बार बार आता है। तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बच्चे जो है कि हम लोग गलती करके चले आते हैं। तो हम लोग का जो भारत है, कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में है। तो देखिए, ये मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा, इसको जीरो अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, इसको हम लोग नाम से और जानते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, यानी पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा जाए, इसको भूमध्य रेखा। इसके एक नाम और जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक ना। ये हो जाएगी हमारी विषुवत रेखा। अब देखिएगा,
विषुवत रेखा ये हमारे ग्लोब को दो भागों में बांट देते हैं, एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी के ये 0 अक्षांश पे है। इसी के जस्ट ऊपर एक हमारी जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये जाती है 23.5 अंश पे, 23.5 अंश पे हमारी जाती है कौन सी कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये नीचे है मकर रेखा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि हमको भारत की स्थिति जानना है, हमको जरूरत है यहाँ से। अब इसी पे हमारा भारत है, इसी कर्क रेखा पे है। यहाँ पे हम आपको भारत बना दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अब कैसे बनेगा कैसे नहीं, लेकिन समझना है हमको। अच्छा बन जाए तभी ठीक है, खराब बने तभी भी ठीक है, बस समझना है। ये हो गया हमारा भारत। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा भारत। थोड़ा सा इसको हम नीचे ला रहे हैं। ये हो गया हमारा भारत, ठीक। तो भारत हमारी कर्क रेखा पे स्थित है। अब कितना, यानी भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा। भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? ये है हमारी विषुवत रेखा या 0 अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक। तो ये हमारी भारत है। अब देखिएगा ये विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अगर हम 0 देशांतर रेखा खींच दें तो पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया जाता है। जब 4 गोलार्ध 4 हमारे हो जाते हैं, एक हो जाएगा ये हमारा, देखिए हमारी दिशाएं होती हैं, एक हमारा ऊपर वाला उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब, और इसके बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? इसको सेंटर मानेंगे। उत्तर को दक्षिण को सेंटर मान के हमेशा दिशा निकाला जाता है। उत्तर पूर्व की दिशा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये जो है कि दक्षिण, ठीक ना। तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी? इसके बीच की दिशा हो जाएगी हमारी क्या? इसके बीच की दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। तो यानी हमारा जो भारत है इसको हम 4 गोलार्धों में बांट दिए हैं। इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम, ठीक ना। तो यही तो हमारा भारत है, यहाँ से बांट दिए हैं। तो यही इसी के बीच में यहीं पे स्थित है भारत, यहीं पे। तो यानी यहाँ से हम बांट दे रहे हैं यहाँ से, तो हमारा भारत यहीं पे स्थित है। ये बांट दिए यहाँ से, हम यहाँ से ऐसे बांट दिए, यहाँ से हमारे 0 अक्षांश रेखा है और यहाँ से हमारी 0 देशांतर रेखा है। तो इसी के बीच में हमारा भारत स्थित है। यानी क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो इससे मतलब नहीं, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व। तो यानी हमारा भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व के मध्य में, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार पूछा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ये उत्तरी हो जाएगा, ये पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ से तो हमको ये समझ में आया। अब देखिएगा कितने अक्षांश पे ये हमारी देशांतर रेखा आ रही है, ये हमारी अक्षांश रेखा। तो कितने अक्षांश पे स्थित है, अब इसको हम लोग देखेंगे कितने अक्षांश पे ये स्थित है। वही चीज़ हमको यहाँ पे समझना है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कितने अक्षांश पे स्थित है, इसको देखिएगा। अब देखिएगा ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये कौन सी रेखा है? ये क्या है? देशांतर की अक्षांश रेखा। ये है हमारी अक्षांश रेखा। पूरब से पश्चिम में खींची जाएगी अक्षांश रेखा। ये नीचे भी हमारी अक्षांश रेखा है। ये हमारे क्या है? ये देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण में देशांतर रेखा, उत्तर से दक्षिण में देशांतर रेखा। जो हमारा भारत है कितने देशांतरी और कितने अक्षांशीय के बीच में स्थित है, इसी को देखना है। देखिए हमारा जो अक्षांश रेखा है, जो हमारा अक्षांश रेखा है वो 37 डिग्री 6 मिनट। बहुत लोग इसी को दिक्कत होता है कि इसको क्या पढ़ें, घंटा पढ़ें क्या पढ़ें। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत स्थित है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है? भारत स्थित है, ठीक ना। यहाँ से और यहाँ, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे देशांतरी देख लेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये भारत क्या है? स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच क्या है? भारत स्थित है, ठीक। इसी को यहाँ पर लिख दिया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरी के मध्य क्या है? भारत स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत किस आकार में स्थित है, किस में? चतुष्कोणीय, त्रिभुजकोणीय, किस में स्थित है? देखिएगा हमको कुछ नहीं करना है, बस ये जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है ना, इसी को आप मिला दीजिए। हम थोड़ा सा इसको मोटा कर दे रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं। ये हमारा आ रहा है क्या? ये हमारा आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा देशांतरी विस्तार। यहाँ से इसको ले लिए, ये हमारा हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। जहाँ तक भारत है वहाँ से हमारा ये देशांतरी विस्तार,
यहाँ तक लेकर आएंगे, अब फिर ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा जा रहा है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार, और इसी को मिला दीजिए बस, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया ना, मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा भारत की आकृति कैसी है, किस में चला गया है भारत, ये हमारा हो गया, ये हमारा भारत जो है कि चतुष्ट कोणीय है, चतुष्ट कोणीय कैसा है, चतुष्ट कोणीय, ठीक ना। ये हमारा यहाँ से इसकी स्थिति और आकार हो गया। आपको यहाँ से समझ में आ गया। ये हमको आपको एकदम मतलब अच्छे से बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, धैर्य बनाइए रहेगा, लेकिन समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। वीडियो अगर स्लो होगा तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, नहीं तो कहिए तो और थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल तथा इसकी लंबाई एवं चौड़ाई। जो भारत का विश्व में स्थान कौथा है और उसका लंबाई, इसका चौड़ाई क्या है। देखिएगा जो भारत है इसका विश्व में स्थान आपको दिखा दे रहे हैं, विश्व में इसका स्थान क्या है, यहाँ से आप देखिएगा। ये जो भारत है विश्व में 7वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे, विश्व में 7वें स्थान पे। अब इसके पहले कई बार पूछ लेता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, तो देख लीजिए भारत तो 7वें स्थान पे हो गया। अब कौन से छः और कौन सा देश हैं जो इससे बड़े हैं, तो उसको देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा, आपको पहला सबसे सीरियल वाइज ऑफकोर्स इसका नाम लिख दे रहे हैं। पहला हो जाएगा हमारा रूस, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पहला रूस। दूसरा हो जाएगा कनाडा, क्या हो जाएगा, कनाडा। दूसरा क्या हो जाएगा, कनाडा। यहाँ से आप देखते रहिए, आपका याद हो जाएगा। कनाडा के बाद तीसरा हो जाएगा चीन, और चौथा हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा चौथा क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। पांचवा हो जाएगा, अरे सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ क्या होता है, कनाडा, ठीक तो है, कनाडा। और यहाँ पे हमारा चीन नहीं है। कनाडा के बाद हमारा, हम ही कहीं कहाँ गड़बड़ है, कनाडा के बाद हमारा आएगा क्या, अमेरिका। क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे अमेरिका। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। अब आएगा चीन। अब इसके बाद आएगा पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील। पाँचवें नंबर पे क्या आएगा, ब्राज़ील। क्या आएगा, ब्राज़ील। और छठवें नंबर पे आपका क्या आएगा, छठवें नंबर चीन, ब्राज़ील। अब ये हो जाएगा छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा नाम याद नहीं आ पा रहा है सीक्वेंस से, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे हमारा भारत है ही है। सातवें नंबर पे क्या आ जाएगा, भारत। सातवें नंबर पे क्या है, भारत है ही है। देख लीजिएगा ये, इसको एक बार देख लीजिएगा। 7वें स्थान पे हमारा विश्व में भारत है। पहले नंबर पर क्या है, रूस है। दूसरे नंबर पे क्या है, कनाडा है। तीसरे नंबर क्या है, अमेरिका है। चौथे नंबर पे चीन है। पाँचवें पे ब्राज़ील है। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है। सातवें पे क्या है, सातवें पे क्या है हमारा, सातवें पे भारत है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब आगेगा इसकी लंबाई एवं इसकी क्या, चौड़ाई। इसकी लंबाई एवं इसकी चौड़ाई, ठीक ना। देखो क्वेश्चन कहाँ है, से लाइट आगे पीछे हो रही है, उसको जला दो। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई यही बता दे रहे हैं। लाइट भगी, क्या कम बेसी हो रहा है। इसकी लंबाई एवं इसकी चौड़ाई देख लीजिएगा। इसकी जो विश्व में क्षेत्रफल तो हो ही गया, विश्व में इसका स्थान हो गया, क्षेत्रफल और इसका क्या, लंबाई चौड़ाई। क्षेत्रफल देखिएगा, ये जो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में, यानी आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, आपको अगले मैप से दिखा दे रहे हैं। विश्व में जो इसका पूरा क्षेत्रफल है, ये हमारा पूरा ये पृथ्वी हो गया, यानी पूरा ये ग्लोब हो गया। ये पूरे पृथ्वी पर जो भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो भारत का एरिया है, ये जो भारत कितना बड़ा है, कितना इसका क्षेत्रफल है, यहाँ से भारत है 32,87,000 क्या लिख दे रहे हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर ये हम लिख दे रहे हैं।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है, यानी विश्व में जो भारत का स्थान है क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो हमारा पूरे ग्लोब पे हो गया इसका। अब देख लेंगे इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है तब इसके बाद हम लोग देखेंगे, यानी इसके पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद लंबाई इसकी देखिए, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितना है। यहाँ पे सबसे इसका उत्तरी मतलब हो जाएगा सबसे उत्तरी यहाँ पे, और सबसे नीचे दक्षिणी यहाँ पे कन्याकुमारी, ये है जाएगा हमारा लद्दाख में। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं रह गया, लद्दाख हो गया है, कन्याकुमारी से लद्दाख तक यानी जम्मू कश्मीर तक इसकी लंबाई कितना है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे 3214 किलोमीटर, क्या हम लिख दे रहे हैं किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर इसकी क्या है, उत्तर से दक्षिण में इसकी क्या है लंबाई है, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर। अब देख लीजिएगा यहाँ पे गुजरात से यहाँ पे आ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ गुजरात से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश भारत की ये लंबाई कितनी है, यानी पश्चिम से पूरब में, ये तो हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी हो गई 3214। अब हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूरब में भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पश्चिम से पूरब में जो भारत की लंबाई है ये 29-33 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर क्या है पश्चिम से पूरब में इसकी लंबाई है, ठीक ना। इसकी यानी इसको हम चौड़ाई बोल सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा लंबाई हो जाएगा, ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक ना, इसकी इतनी चौड़ाई है। तो ये तो हमारा हो गया इसकी लंबाई चौड़ाई। अब क्या है हम लोगों का, इसका क्षेत्रफल हो ही गया, इसकी लंबाई चौड़ाई हो ही गया, विश्व में स्थान हो ही गया। इस स्लाइड पर इतना देख लिए। अगली स्लाइड पर देख लेंगे क्या है, अगली स्लाइड पर भारत का उत्तरी एवं पूर्वी पश्चिमी बिंदु एवं सागर महासागर, ठीक ना। यानी देख लीजिएगा भारत में सबसे पहले सागर कौन है और महासागर कौन है। भारत में सबसे पहले क्या आएगा अरब सागर, आगे अरब सागर, आगे क्या आएगा अरब सागर, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे क्या आएगा अरब सागर। भारत में सबसे पहले पश्चिम की तरफ क्या पड़ेगा अरब सागर, ठीक, अरब सागर। इधर पूरब में क्या पड़ता है भारत के बंगाल की खाड़ी, क्या पड़ेगा बंगाल की खाड़ी। एक सुन, कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, क्या पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, क्या पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, कहाँ से आ गया जी 3 बिंदु पे, इसको कट मार दें बक्सा, ठीक, ये छोटा हो गया, ये कहाँ से आ जा रहा है, डिलीट मार दें, चला गया, ठीक, ओके। थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है बीच बीच में, इससे घबराना नहीं चाहिए। बंगाल की खाड़ी क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पहले पश्चिम में क्या है अरब सागर, नीचे देख लीजिएगा, नीचे क्या है हिंद महासागर, हिंद महासागर, सबसे नीचे क्या है हिंद महासागर। देखिए ये महासागर है, पृथ्वी पे 5 ही महासागर है, ये हमारा अरब सागर है, ये क्या है अरब सागर है। सागर तो कई सौ की संख्या में है, महासागर 5 ही है, बंगाल की खाड़ियाँ तो मतलब कैसे उसको तो पूछिए मत। तो हमारा भारत इस आकार में घिरा है, नीचे हिंद महासागर है, इसके पहले पश्चिम में अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। पूछेगा कि अरब सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो हिंद महासागर का ही हिस्सा है अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है, तो हिंद महासागर का भी हिस्सा बंगाल की खाड़ी भी है। तो आप इसको यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग को देखना है सागर महासागर, अगली स्लाइड पे देखना है क्या है, हाँ देख लीजिए यहीं पे सागर महासागर, यहीं पे देख लीजिए सागर क्या होता है, महासागर क्या होता है, ये तो ठीक है। महाद्वीप और द्वीप में देखना है, द्वीप, भारत को एक हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोलते हैं, भारत को प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोलते हैं। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्यों बोला जाता है, उप महाद्वीप का दर्जा इसको क्यों दिया जाता है, स्लाइड में आप पढ़े होंगे कि भारत को उप महाद्वीप का दर्जा क्यों जाता है, उप महाद्वीप
यानी महाद्वीप उस आधार पर बनाया जाता है कि वहाँ का संस्कृति, सभ्यता, वहाँ का जलवायु, वहाँ का हर एक चीज़ अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे देश में, हमारे विश्व पे, पृथ्वी पे 8 महाद्वीप है, एक 9वां महाद्वीप बनने जा रहा है जिलैंडिया, ठीक ना। जिलैंडिया जो है कि 9वां महाद्वीप बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वहाँ से कटता है जिलैंडिया, ठीक ना। तो उप महाद्वीप को भारत का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत भी कुछ समय बाद एक उप महाद्वीप यानी एक महाद्वीप का दर्जा पा लेगा, ठीक ना। यहाँ के हर एक चीज़ अलग पाया जाता है पूरा दुनिया में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विविधता, यहाँ का समाज, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो है कि जलवायु, ठीक ना। तो इस तरह से भारत को उप महाद्वीप का एक दर्जा दिया जाता है। इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। इसको नीचे वाला हिस्सा को, इस वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। देखिएगा, ये प्रायद्वीप आपको 3 चीज़ लिख दे रहे हैं। एक तो हो जाएगा महाद्वीप, महाद्वीप 1 सेकंड लगेगा, बता दे रहे हैं महाद्वीप। दूसरा हो जाएगा आपको लिख दे रहे हैं द्वीप, द्वीप। और तीसरा लिख दे रहे हैं आपको उप महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप और क्या होता है? प्रायद्वीपीय, द्वीप और प्रायद्वीप, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप। हाँ, प्रायद्वीप, वो तो भुला ही रहे। प्रायद्वीप, महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप, ये क्या होते हैं? महाद्वीप किसको बोलते हैं? पृथ्वी का वह हिस्सा जो बहुत बड़ा हो, पृथ्वी का वह हिस्सा जो बहुत बड़ा हो, पृथ्वी का वह हिस्सा जो बहुत बड़ा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी का वह भूखंड, वह भूमि जो बहुत बड़ा हो, चारों तरफ से जल से घिरा, उसको महाद्वीप। द्वीप, पृथ्वी का वह हिस्सा जो छोटा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो, छोटा हो, चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे हम? द्वीप। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? पृथ्वी का वह हिस्सा, पृथ्वी का वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, पृथ्वी का वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ से उसके स्थल भाग लगा हो, एक तरफ से स्थल भाग लगा हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। तो भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इधर ये 3 तरफ से जल से लगा है, 3 तरफ से जल से लगा है। इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और ऊपर में हमारा क्या है? ऊपर में है हमारा, ऊपर में क्या है? ऊपर में हिमालय पर्वत है। तो ऊपर में जो हमारा स्थलीय भाग है, तो स्थलीय भाग है तो यानी 3 तरफ से हमारा जो है कि क्या है? पानी से लगा है, तो इसको 3 तरफ जो भाग पानी से लगा रहेगा उसको प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक ना। ये हमारा ऊपर से क्या है? भारत में हिमालय, ये क्या है? हिमालय यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, और इसी का हिस्सा हमारा पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। ये हमारा हिमालय पर्वत है। लमसम कम लगभग ये माना जाता है 2500 किलोमीटर माना जाता है, लमसम 2500 किलोमीटर, ठीक ना। ये और जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, और इसी का हिस्सा जो है कि हमारा म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। तो यहाँ से तो ये हो गया पूर्वी पश्चिमी बिंदु, और जो है कि सागर महासागर यहाँ से हो गए। अगली स्लाइड पर देखते हैं क्या है? भारत का पड़ोसी देश। हाँ देखिएगा, अब आपको फास्ट बताएंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। भारत का पड़ोसी देश, इसका ट्रिक भी देखना है और इसका पड़ोसी देश भी देखना है, ठीक ना। ट्रिक क्या होता है? तो भारत का पड़ोसी देश देखिएगा, सबसे पहले तो हम लेंगे कुत्ता, यानी नाला, कुछ भी बोल लीजिए, जितना आप उसको उल्टा सीधा बोल लेंगे कम ही पड़ जाएगा उसके लिए। असली जो है हम लोगों का क्या है दुश्मन, ये क्या है? पाकिस्तान। ऐसे गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना फिक्स है। तो इसका जन्म हुआ है पाकिस्तान का, एक दिन मरेगा, जरूर मरेगा, इसको अपने में मिलाया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? भारत का पहला 7 इसके पड़ोसी देश हैं, ऐसे देख लीजिए, 7 इसके 7 भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं, और 2 जो है कि जलीय सीमा से। ये स्थलीय है, 7 स्थलीय है, माने स्थल से सीमा बनाते हैं भारत से, और 2 है जलीय, 2 जलीय। पूछेगा टोटल भारत से पड़ोसी देश कितने हैं लगे, तो 9 हो जाएगा, 7 2 9। स्थलीय पूछेगा तो 7, जलीय पूछेगा तो 2, टोटल पूछेगा तो 9। तो ये हमारा एक पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा इसका पहला पड़ोसी देश हम लोगों का इधर। उसके बाद यहीं से हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान, ये हमारा क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ऊपर वाला अफगानिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक। इसको देखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की मात्र महज सीमा 106 किलोमीटर लगती है, 106 किलोमीटर लगती है। इसकी सीमा रेखा भी बता देंगे, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? यहीं पे अफगानिस्तान भारत के बीच क्या सीमा रेखा है? तो
तो ये हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 2 हो गए। देखिएगा यहाँ पे हमारा एक देश है जो पड़ोसी है, नेपाल है। भाई भाई का संबंध चलता था, लेकिन इस समय केपी ओली के माध्यम से थोड़ा सा संबंध खराब चल रहा है, नेपाल हो गया। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे एक देश है हमारा भूटान है। क्या है? भूटान। क्या है? भूटान देश है। पेन तो बड़ी मोटी हो गई है, भूटान। इसके ऊपर देख लीजिएगा जिसका कोई भरोसा नहीं रहता है, चाइना। ये एक तरह से दोगला नीति पे चलता है। इसके ऊपर क्या है? चीन है। चीन है, ये भारत से लमसम 3 गुना माना जाता है कि बड़ा है। विश्व में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इसको पछाड़ने वाले हम लोग जिंदा हैं। 2026 जाते जाते जो हम लोगों का नीति चल रहा है, हम 2 हमारे 1 दर्जन, उसके अनुसार से हम लोग इसको पछाड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद चीन के बाद आ जाएंगे इधर म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार। म्यांमार के बाद आ जाइए इधर बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक ना। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा मालदीव। यहाँ पे हमारा एक देश है जो द्वीपीय देश है। क्या है? मालदीव। मालदीव, ये मालदीव है। और एक आंसू के द्वीप जैसा देश है हमारा इधर, यहाँ पे रावण का गांव जिसको हम लोग दान में दे दिए थे, ये हो जाएगा हमारा आंसू के द्वीप जैसा। कई बार पूछा है, एक ऐसे बन गया जी भांटा टाइप का, आंसू के द्वीप जैसा है, ठीक ना। आंसू के द्वीप जैसा है। क्या? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। तो ये श्रीलंका और मालदीव, ये 2 हमारा जो है कि जलीय भाग से लगे हैं। 7 जो हैं स्थलीय भाग से। ये बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, भूटान 3, नेपाल 4, चीन 5 और पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7 जो है कि स्थलीय सीमा से लगे हैं और 2 जलीय सीमा से, टोटल 9। देखिएगा मालदीव एक हमारा प्रवाल भित्ति देश है। मूंगा जो जीव होते हैं ये समुद्र में मरते जाते हैं और पानी पे ऊपर उठते जाते हैं, आपस में सटते जाते हैं। कैल्शियम फास्फोरस इसमें पाया जाता है। आपस में चिपकते ये समुद्र में पानी के ऊपर आ जाते हैं। पानी के ऊपर आ जाते हैं, यही हमारा द्वीप बन जाते हैं, ठीक ना। छोटे छोटे, तो लमसम कई हज़ार द्वीपों का वो समूह है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा इस पर क्या क्या हो गया। भारत के पड़ोसी देश हो गया। अब देख लीजिएगा यहीं पर आपको सीमा रेखा भी बता दे रहे हैं। भारत की पड़ोसी देश की एक सीमा रेखा बता दे रहे हैं, आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं। सीमा रेखा देख लीजिएगा थोड़ा सा। सीमा रेखा इसी का है। सीमा रेखा भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान की जो बीच सीमा रेखा है, इसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड, यहाँ पे नहीं आएगा कलर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ सीमा रेखा। सर रेड क्लिफ थे, उन्होंने अपना ये नाम पे दे दिया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं डुरंड सीमा रेखा, डुरंड रेखा, ठीक ना। डुरंड रेखा। उसके बाद देख लीजिएगा भारत, थोड़ा सा फास्ट बताएंगे, टाइम नहीं है थोड़ा सा। भारत चीन के बाद भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन थे, तो इसका सीमा रेखा हो जाएगा भारत चीन के बाद मैकमोहन रेखा। यहाँ पे हमारा चाइना कहता है कि अरुणाचल जो प्रदेश है मेरा है, ये सीमा रेखा गलती खींचा गया है और इसको सही करने के लिए कहता है। ये कहता है गलती है, ये टेढ़ा ऐसे नहीं है, ये यहाँ से सीधा है, तो इसको लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है मैकमोहन रेखा। उसके बाद आ जाइएगा भारत और ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच 0 बीघा का कॉरिडोर चलता है। 0 बीघा कॉरिडोर, 0 बीघा लिख दे रहे हैं इसको, 0 बीघा कॉरिडोर, 0 बीघा कॉरिडोर, ठीक ना। और देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा देश म्यांमार है। भारत तो त्रिपुरा के बीच हो गया। यहाँ पे एक हम लोग का जो देश म्यांमार है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच चलता है हमारा एक कोको चैनल है। कोको चैनल इसको अलग करता है। कोको चैनल, ठीक ना। कोको है चैनल, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा सीमा रेखा। अब इसको याद करने का आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसको याद करने का आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। गुलशन दिक्कत हो रहा है तो बैठो, तब तक थोड़ा सा देखा जाए इसको बढ़िया से। कोको चैनल हो गया ना। ये इसका ट्रिक, भारत के पड़ोसी देशों का ट्रिक, ठीक ना। इसका ट्रिक है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। देख लीजिएगा इसका 20 से क्या आ जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा
बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। फास्ट लिख रहे हैं आप। च से चीन, च से चीन। प से हमारा हो जाएगा क्या, प से पाकिस्तान, पाकिस्तान, प से पाकिस्तान। और न से नेपाल, नेपाल हो जाएगा नेपाल, नेपाल। में से हो जाएगा, में साइलेंट है। यम से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, यम से म्यांमार। अब बी से भूटान, बी से भूटान। और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। कितना हो गए गिनिए तो, किया भी साइलेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी भारत के 7 स्थलीय जो सीमा से लगे हैं पड़ोसी देश, 7 इसके स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं, ठीक ना। तो यहाँ से स्टिक से भी याद कर सकते हैं। अब आइएगा इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा हम, इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका सीमा, इसका जो है कि जलीय सीमा कितना है, ये है हमारा जलीय, इसकी जो लंबाई कितनी है, जलीय लंबाई, इसको देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी जलीय लंबाई है। और इसकी स्थलीय लंबाई यहाँ से जब हम मिलाते हैं, यहाँ से मान लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा, ये स्थलीय लंबाई, अलग से कलर से ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा स्थलीय लंबाई। यहाँ से ये हमारी स्थलीय लंबाई हो जाएगी, ये पूरा। इसकी स्थलीय लंबाई कितना है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसकी स्थलीय लंबाई भारत की कितनी है, तो इसको देख लीजिएगा 15,200 किलोमीटर। यह है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसकी क्या है, स्थलीय लंबाई है। और इसकी जलीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला देख लीजिए, अगला स्लाइड क्या है, देख लीजिए, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश इसका भर ले रहे हैं। कैसा, सबसे भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा। ये है हमारा सबसे पहला, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली है, इसके नीचे दिल्ली, क्या लिख दे रहे हैं, दिल्ली। और अभी 2019 में बने हैं हमारे, ये जम्मू कश्मीर को तोड़ करके बना दिया गया 2 भागों में। ये JSK यानी जम्मू कश्मीर, और ऊपर वाला लद्दाख, लद्दाख, ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य को बनाया जाता है जहाँ की शासन व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार देखे, वो कमज़ोर हो, राज्य से जो है कि कमज़ोर होते हैं, उसी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है कि उसका विकास तेज हो जाए, वहाँ पर सारी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार के लगे। जैसे ही वो मजबूत हो जाएगा, उसको जो है कि हम लोग राज्य बना देते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे 4 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में है, यहाँ पे हमारा दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये दोनों को मिला करके 2020 में, इसको 2019 में अलग किया गया, 2 बनाया गया। और इसको 2 थे, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, इन दोनों को 2020 में एक करके एक राज्य बना दिया गया, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक ना। तो एक राज्य हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक हम लोगों का द्वीपीय राज्य है, इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये भी प्रवाल मूंगा भीति द्वारा बना है, लक्षद्वीप। तो कितने हो गए, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 और 6। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा है पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। और यहाँ पे एक हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारे 8 हो गए ना, 8 हो गए। एक हो गया लक्षद्वीप, अरे लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव 5, लक्षद्वीप 6, पुदुचेरी 7 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। देखिएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। ये तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये हमारे क्या हुए, केंद्र शासित प्रदेश। अब 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट के में आपको देखिएगा, बहुत फास्ट बताएंगे, आपको बता दे रहे हैं राज्य।
राज्य जो हमारे 2800 राज्य हैं कहाँ कहाँ है। सबसे ऊपर से नक्शा भरने का आपको तरीका बता दे रहे हैं। नक्शा भरने का तरीका क्या होता है, तो सबसे ऊपर लेकर चले जाएंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे आइए, सबसे किनारे किनारे भरते आइए। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा लेकिन आप बस देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ आपको सिखाएंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पंजाब। ये पंजाब हमारा एक पाकिस्तान में भी है, सबसे बड़ा वाला पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया, एक हम लोग विदेश में है। पंजाब के नीचे आ जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा के जैसे नीचे आएंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला राज्य बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान के जैसे नीचे आएंगे हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात, मोदी जी गाँव। इसके नीचे आएंगे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र के जैसे यहाँ पे आएंगे, आपको दिख रहा है ना, ये गोवा हो जाएगा। क्या है, भारत का सुंदर राज्य है सबसे गोवा के जैसे नीचे आएंगे हमारा हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक के नीचे आएंगे हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल। इधर के किनारे वाला राज्य हम लोग भर लिए यहाँ से। उसके बाद इधर वाला राज्य देख ले रहे हैं, इधर वाला राज्य क्या है, यहाँ पे हम सबसे नीचे चले जाएंगे कि यहाँ पे हमारा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। इसके ऊपर आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जल्दी ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। आंध्र प्रदेश से ही कटा था 2014 में हमारा तेलंगाना, इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे है हमारा लिख दे रहे हैं हम तेलंगाना, मतलब तेलंगाना। ये है हमारा तेलंगाना राज्य है। इसके बाद आ जाइएगा इधर तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा उड़ीसा। ठीक, इसके इधर बगल में आएंगे तो हमारा पड़ेगा पश्चिम बंगाल। क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक, और इसके बाद इधर से भर ले रहे हैं, इसको अभी छोड़ेंगे, 7 सिस्टर है, अभी इसको बता रहे हैं। यहाँ पे आइएगा हमारा हिमाचल प्रदेश से जैसे नीचे उतरेंगे हमारा पड़ जाएगा उत्तराखंड। क्या पड़ेगा, उत्तराखंड राज्य पड़ेगा हम लोगों का। उसके बाद इधर नीचे आएंगे जैसे ये पड़ जाएगा यूपी। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये पड़ जाएगा हमारा क्या, बिहार। यूपी के बगल में बिहार से जैसे नीचे आएंगे हमारा पड़ जाएगा क्या, झारखंड। क्या पड़ जाएगा, झारखंड। ये हमारा ये इसी में भर दे रहे हैं, झारखंड। ये पश्चिम बंगाल हमारा चिकन नेक यानी मुर्गी के गर्दन के समान है, मुर्गी के गर्दन, ठीक ना, इसको बोला जाता है। झारखंड के नीचे आएंगे इधर पड़ जाएगा हमारा, इधर बगल में छत्तीसगढ़ के इधर जाएंगे बगल में, इधर तो बीच में पड़ जाएगा हमारा MP यानी मध्य प्रदेश। अब तो यहाँ बीच के भर गए राज्य। अब देखिएगा यहाँ पे एक अब राज्य छूट रहा है आपका सिक्किम। इस छूट रहा है सिक्किम राज्य है भारत का, इधर लिख दे रहे हैं सिक्किम भारत का ये राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। भारत का ये एक राज्य है सिक्किम। अब देखिएगा जो आपको बच गया है ना, पूर्वोत्तर भारत का राज्य बच गए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे हैं 7 सिस्टर, इसको बोला जाता है। यहाँ से यहाँ ले गए तो क्या है हमारे, ये हैं 7 सिस्टर राज्य हैं, 7 सिस्टर राज्य, ठीक ना। ये हमारे 7 जो है कि 7 सिस्टर राज्य हैं, 7 जो है कि यहाँ पे चलेंगे हम लोग 7 सिस्टर राज्य हैं। देखिएगा इसमें 7 राज्य आते हैं, कौन कौन आपको यहाँ से हम सब मेटका करके बता दे रहे हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, 2 मिनट देखिएगा, इसी पे बता दे रहे हैं, अगला पेज पे नहीं, इसी पे बता दे रहे हैं। ये है हमारा 7 सिस्टर, यहीं से है 7 सिस्टर। इसमें देख लीजिए कौन कौन 7 राज्य हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। काला ले लें, लीजिए काला ही ले रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, मिटा दे रहे हैं, नागालैंड। हाँ जी, काला तो बढ़िया दिख रहा है इस पर, नागालैंड। ये हो जाएगा हमारा मणिपुर। इसके नीचे आ जाएगा हमारा ये 2 कान, एक कान एक बड़ा वाला, एक कान छोटा वाला, तो लिखने में बड़ा प्रयोग अक्षर का, तो ये हो जाएगा मिजोरम। बड़ा कान मिजोरम और छोटा कान त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, छोटा कान त्रिपुरा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा राज्य हो जाएगा मेघालय। ये है हमारा क्या हो जाएगा, मेघालय। ये हमारा राज्य क्या हो जाएगा, मेघालय। ये हमारा जो बीच में दिख रहा है ये है असम, जो आसमानी कलर दिख रहा है असम।
गिन लीजिए कितने राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और ये 7। ये हमारे 7 राज्य हैं ये पूर्वोत्तर भारत में। देखिएगा इन 7 राज्यों पे नज़र रहती है हमेशा इसको काटने के लिए चाइना की। यहाँ पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सबसे पतला रास्ता यहीं पे है कि चाइना हमेशा यहाँ से निगाह बनाया था कि इसको रास्ते को हम काट देंगे तो पूरा जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है हम लोग का, ये हम लोग चाइना सोचता है कि हमारे कब्जे में हो जाएगा। जब यहाँ से भागता है वो तो यहाँ आता है। यहाँ पे देखिए सबसे पतला रास्ता दिख रहा है ना इस एरिया में जाने के लिए, इस एरिया में जाने के लिए यही रास्ता है। तो यहाँ नेपाल के पास आता है और सोचता है कि यहाँ से काट देंगे नेपाल के पास से, ये पूरा हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है मेरे कब्जे में हो जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा इसको हड़पने की उसकी नीति है, उस पर चलता रहता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो गया क्या, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। अब देख लीजिए अगला स्लाइड पे क्या है, थोड़ा सा फास्ट हम लोग देख लेंगे। भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा आपको बता दे रहे हैं कितने राज्यों से होकर जाती है। थोड़ा सा एक चीज़ और आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र है, आपको बता दे रहे हैं, जब बता ही रहे हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र है यहाँ पे, ये है हमारा ऊपर वाला, हमारा ये है पीओके क्षेत्र। ये है क्या, पीओके क्षेत्र, क्या है, पीओके क्षेत्र। ये है हमारा ऊपर वाला, यहाँ से हमारा हम लोग का हिस्सा लुटा गया है पीओके। जो लाइन बनी है इसको बोलते हैं हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर वाला हिस्सा जो है कि अक्साई चीन है, अक्साई चीन ये चाइना लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का हिस्सा है, इधर वाला पीओके क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इधर वाला जो ऊपर वाला हम लोगों का भारत है, इधर की तरफ का इधर वाला पूरा वाला ये चाइना लूट के रखा है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। इसके बीच में जो सीमा बनी है ये, इसको बोलते हैं हम लोग LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पे सीमा बनी है पीओके वाली, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक ना। तो यहाँ से ये हम लोगों का हो जाएगा। आइए अगला स्लाइड पे देखते हैं। अगला स्लाइड पे भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा यानी जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर के जाती है भारत में। अगर देखें तो पृथ्वी पे मान लीजिए, पृथ्वी पे कर्क रेखा, तो मान लीजिए यहाँ विषुवत रेखा हो गया, उसके ऊपर 23.5 पे जाती है, 23.5 अंश पे हमारी जाती है कौन सी, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। तो अब देखिएगा भारत में यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा है। और भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। देख रहे हैं, अगला ले लें का इसको, चलिए अगला इस पे देख लें, इस पे देख लीजिएगा। ये पेज थोड़ा सा अच्छा है, उसकी अपेक्षा वहाँ पे ब्लैक हो गया है। देखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। बस धैर्य बना के रुकिए, आपको देखिए यहाँ से सीखने को बहुत मिले, ट्रिक भी बताएंगे। देखिएगा कहा जाता है कि लुढ़कते पत्थर में कभी काई नहीं लगती है, बहते हुए पानी कभी गंदा नहीं होता है। इसलिए सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। आप बस धैर्य बनाइए रहिएगा, आपको यहाँ से सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक ना। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ये 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब वो कौन कौन से 8 राज्य हैं तो देखिएगा, यहाँ से आपका, यहाँ से गुजरात से लेकर आ रहे हैं, राजस्थान, MP, यूपी में नहीं लगता है, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारी 8 राज्य है। ये हमारी कर्क रेखा है 8 राज्यों से। कौन कौन, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, और ये हमारा हो जाएगा मिजोरम। इसका आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक से याद रख लीजिएगा। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यहाँ से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। कौन कौन इसमें हो जाएगा, मी से क्या आ जाएगा, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, उसके बाद
ग से गुजरात, ग से गुजरात। अब म से मध्य प्रदेश, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं जाएगा, इधर वाइट में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। और छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झा से क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड। और हमारा क्या हो गया, र से राजस्थान, र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये हमारी भारत में ये जीएमटी रेखा नहीं है, भारत में कर्क रेखा है, भारत में कर्क रेखा है। कर्क रेखा का ट्रिक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये उसका ट्रिक है। कर्क रेखा का, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उसका ट्रिक है। कर्क रेखा, इसी स्लाइड पे हम लोग जीएमटी रेखा भी पढ़ लेंगे। एक कर्क रेखा का ट्रिक है, ठीक ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। क्रम से हो जाएगा, यहाँ से ये क्रम से नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे आपको ये राज्य हो जाएगा हमारा क्या, गुजरात, ये हो जाएगा हमारा क्या, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा हमारा क्या, बिहार, झारखंड। और इधर वाला हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ये मिजोरम, और ये वाला राज्य त्रिपुरा। तो 8 राज्यों से क्या होती है हमारी जो है कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। अब देखिएगा, ये तो हमारे 8 राज्य हो गए यहाँ से कर्क रेखा। अब इसी में आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहीं पे जीएमटी रेखा भी है, इसी पे जीएमटी रेखा भी पढ़ा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड का क्या है नक्शा। चलिए, सीमा, सीमा तो आपको पढ़ा दिए हैं, सीमा यहाँ पे दे दिया है। चलिए अब इसके जगह पे हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, इसके जगह पर हम दूसरा चीज़ आपको बता दे रहे हैं। भारत के 4 सबसे बड़े राज्य, उनका ट्रिक देख लीजिएगा। कई बार पूछा है कि भारत का दूसरा नंबर सबसे बड़ा राज्य कौन है, भारत का जो है कि पहला स्थान कौन है, राज्य सबसे बड़ा है, उसको हम याद रख सकते हैं, रमऊ, 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 क्या, रमऊ। र से राजस्थान, राजस्थान। आधा म से मध्य प्रदेश, शॉर्टकट में एम से एमपी, एम से आधा म से मध्य प्रदेश, यानी इसको मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा फास्ट देखिएगा, फास्ट। उसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये उत्तर प्रदेश, उससे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, उससे उत्तर प्रदेश। ये तो हमारा हो जाएगा रमऊ से हमारा हो जाएगा भारत के 4 सबसे बड़ा राज्य, भारत के राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस सीमा रेखा का जो है कि स्लाइड है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको कहीं पे कोई पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा सीमा रेखा हमको पढ़ लिए हैं हम लोग उधर पीछे। यहाँ पे मैकमोहन, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ये वाली भारत पाकिस्तान, डूरंड, मैकमोहन यहाँ पे है, कोको द्वीप यहाँ पे था, और भारत और मिजोरम के त्रिपुरा के बीच है हमारा क्या है, 0 बीघा कॉरिडोर, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो गया था। उसके बाद देखिएगा अब क्या है, यहाँ पे अगली स्लाइड देखते हैं क्या है, अखंड भारत। ये हमारा अखंड भारत का नक्शा है। अखंड भारत, जब हम लोग का भारत मतलब जिस अभी हम लोग का भारत जो है कि बंटवारा नहीं हुआ था, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम चीन को छोड़ दें, चाइना को छोड़ दें, यहाँ पे चाइना है, चीन, अगर हम चीन को छोड़ दें तो बाकी जितने भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। यानी चीन को छोड़ दिया जाए तो जितने भारत के पड़ोसी 7 और बाकी जो देश बच जा रहे हैं, वो सारे पहले अखंड भारत के हिस्से थे। यानी ये देखिए, ये पहले सब यहाँ पे चाइना है, चीन को छोड़ दिया जाए तो चाइना के बाद जितने पहले ये सब देश थे जो इस समय अलग हुए हैं हम लोगों के 7 पड़ोसी, तो सब पहले भारत के हिस्से थे। इधर हमारा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, यहाँ पे हमारा नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा इधर बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव, ये सब हम लोगों के हिस्से थे। लेकिन सब आपस में लड़ के, चाहे किसी झगड़े के से, चाहे किसी विवाद से क्या हुए, अलग हो गए। और इधर आपको जैसे आसियान देश आते हैं, आप इधर चले जाएंगे तो जैसे हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सब क्या हैं, उधर
के जितने हो जाएंगे वो सब, वो भी हम लोगों का क्या है, अखंड भारत के ही हिस्से थे। तो अखंड भारत, पहले भारत बहुत बड़ा था, लेकिन अब इस समय भारत टूटते टूटते क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये हमारा ग्लोब पे पीछे भी देखे हैं, अभी भी देख ले रहे हैं, ये हमारा ग्लोब पे क्या है, ग्लोब पे हमारा जो है कि पृथ्वी है, यानी पूरे भारत पे पृथ्वी, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे आपको बताए थे। यहाँ पे देखिएगा पूरे जो भारत का जनसंख्या है विश्व में, पूरे जो भारत का विश्व में जनसंख्या है 17.5% अकेले है। पूरे विश्व में जो भारत की जनसंख्या है 17.5% अकेले है। और जो पूरे विश्व का जो भूमि है, विश्व में मतलब इसकी जो स्थल भूमि है पूरे विश्व में, यानी पूरे पृथ्वी पे विश्व का जो पूरे पृथ्वी पर जो भारत का स्थान है, जो क्षेत्रफल है वो है 2.4%। अब बताइए जनसंख्या हो गया इतना, जनसंख्या हो गया 17.5%, और जो है कि हमारा भूमि हो गई, भूमि हम लोग इतनी ही है। अब बताइए कितना हम लोग कम भूमि में कितना ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जनसंख्या 17.5% है विश्व में, भूमि है हमारे पास 2.4%। तो यहाँ पे हमारे पूरे पृथ्वी पे हमारा भारत हो जाता है। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा आपको भारत दिख रहा है, एशिया महाद्वीप में, भारत में विश्व में 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, इधर यूरोप है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, एक 8वां महाद्वीप 9वां बनना है जीलैंड, ठीक ना। तो ये हमारे महाद्वीप हैं इतने। उसके बाद हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप भी आता है, ठीक ना। तो ये हमारे महाद्वीप हो जाएंगे। इस महाद्वीप में यानी पूरे ग्लोब पे यानी एशिया महाद्वीप में देखिएगा ये हमारा भारत है, यहाँ पे ऐसे बनना है, ये मोटा है कलर, थोड़ा सा भोदरा जा रहा है उसमें, आप बस देखिएगा ये भारत है यहाँ पे एशिया महाद्वीप में। चलिएगा आगे आते हैं, आपको सब बताएंगे, हर महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे। तो बता ही दिए हैं, एक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। और देख लीजिएगा ये भारत के उत्तर में जो है कि हमारा हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय का हिस्सा है, ये क्या हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। ये तो सब हम लोग का हो गया है, उसी का फिगर है, वही फिगर है। अब हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन, हमको लग रहा है कब आगे आएगा। ये तो इसका विस्तार सीमा हो ही गया है। और तो हम लोग ये 7 सिस्टर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं। उसके बाद और कोई, अब आ गया क्वेश्चन, देख रहे हैं कोई चीज़ छूटा तो नहीं है ना। कर्क रेखा हो गया, अच्छे जीएमटी रेखा छूटा है, ये चीज़ छूटा है, जीएमटी रेखा हम लोगों का भारत के पड़ोसी देश हो ही गया है। जीएमटी रेखा छूटा, देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ही रहा था, वहाँ पे जीएमटी रेखा की जगह पे हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ लिए, उसकी स्लाइड है यहाँ पे लगी है, लेकिन वहाँ पे हम लोग उसको छोड़ करके वहाँ पे दूसरा चीज़ पढ़ करके आगे, हाँ यहाँ पे जीएमटी रेखा हम बता दे रहे हैं आपको। जीएमटी रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। ग्रीनविच जो मीन टाइम रेखा है, जिसको हम लोग इंग्लैंड से मानते हैं, इंग्लैंड से नापी जाती है। भारत में एक ही मानक समय रेखा है, सबसे ज़्यादा मानक समय रेखा हमारा रूस में है, ठीक ना। तो जो जीएमटी रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ठीक ना, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन शहर से लिया जाता है। वहाँ से इंग्लैंड से जो हम लोगों का देश का समय है भारत का, वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट जो है कि आगे है भारतीय समय, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब देखिएगा ये ग्रीनविच मीन टाइम से यानी जो रेखा है ये कहाँ पे है, ये हमारे जो ग्लोब है यानी जो पृथ्वी है इस पे हमारा यहाँ पे है, ये बीच वाली रेखा, यही हमारी 0 देशांतर रेखा है, यही हमारी क्या है 0 देशांतर रेखा है। थोड़ा सा बीच में इसको कर दे रहे हैं, बीच में तो है पूरा लेकर जा रहा है। ये ग्रीनविच मीन टाइम रेखा यहीं पे है, 0 देशांतर रेखा 0 देशांतर रेखा है, जीएमटी रेखा, इसी को माना जाता है। तो ये पूरा भारत पे जो है कि मीन टाइम पे है, पूरा बीच में, ठीक ना, ये पूरे बीच पे है। तो ये भारत में पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ समझ लीजिए, अभी इसको बता रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो समय है, गुजरात के जो बीच का समय है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, इसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर। इसी समय को बांटने के लिए जो हमारे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है ये हमारा इसके बीच सेंटर से बना दिया गया। तो यहाँ से हमारी जाती है 5 राज्यों से होते हुए जाती है, ये है हमारा 5 राज्य। आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन से हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं हमारे। ये है यहाँ से हो जाएंगे हमारे 5 राज्य, जीएमटी रेखा
थोड़ा सा मोटा कर ले रहे हैं। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत में, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से जाती है भारत में। इसका आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, ये है 82.5 अंश, 82.5 अंश, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से होकर रेखा जाती है भारत में। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर के रेखा जीएमटी रेखा भारत में से जाती है। देखिएगा इसका एक ट्रिक दे रहे हैं आपको, छाता आंधी में ऊपर उड़ा, छाता आंधी में, आंधी में ऊपर उड़ा, ये ट्रिक हो जाएगा। छाता आंधी में ऊपर उड़ा जीएमटी रेखा है भारत में, इसको भारत में आईएसटी रेखा है भारत में, जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और विश्व में इसको जीएमटी रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम, और भारत में इसको आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना, आईएसटी रेखा के नाम से जानते हैं। ये 5 राज्यों से, भारत में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आईएसटी जो रेखा है भारत में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्यों से होकर के, 5 राज्यों से होकर के जाती है। अब कौन कौन से राज्य से होकर के जाती है यही क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं वाला पूछ लेगा तो पेपर क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। अब हमको 5 राज्य जब याद रहेगा तभी छांट पाएंगे, तो कम से कम नहीं वाला पूछेगा तो 3 तो याद होना चाहिए। देखिए छाता से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। आंधी से हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब उसके बाद आपको बता दे रहे हैं ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इधर के साइड में, ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उड़ा से हो जाएगा उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा, उड़ा से क्या हो जाएगा उड़ीसा। कितने राज्य हो गए? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा राज्य? ये हो जाएगा यूपी, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। इसके नीचे ये हो जाएगा हमारा एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ये हमारा हो जाएगा क्या छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जा रही है, यहाँ पे उड़ीसा। और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से हमारी क्या है आईएसटी रेखा जाती है ग्रीनविच मीन टाइम से। इसका समय क्या है 5.5 घंटा, क्या है 5.5 घंटा आगे है हम लोगों का समय, ठीक ना। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो हम लोगों का समय है 2 घंटा, यानी पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय रेखा, मान लीजिए आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है और कोई व्यक्ति गुजरात में है, तो यहाँ से अगर फ़ोन से बात करेगा तो 2 घंटा टाइम वही रहेगा, समय में अंतर पड़ जाएगा। यहाँ पे शाम हो गई है तो यहाँ पे मान लीजिए अभी दिन है, ठीक ना, तो ऐसे समय में अंतर पड़ेगा। टाइम तो वही रहेगा, यहाँ पे 4 बज रहा है तो 4 भी यहाँ पे बजेगा, टाइम में कोई अंतर नहीं होगा, दिन में अंतर पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए आपको 2 घंटा पहले शाम हो रही है तो वहाँ पे 2 घंटा बाद में शाम होगी, ठीक ना। तो ऐसे ही अंतर पाया जाएगा, आपको और कुछ नहीं अंतर पाया जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या जीएमटी रेखा हो गई, और कोई टाइम नहीं, और कोई नई चीज़ छूट रहा है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं जितना पढ़ाएं इस पर, और कोई चीज़ छूट जाएगा तो उसको हम लोग देखेंगे क्या अगले क्लास में, ठीक ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, देख लीजिए क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कोई चीज़ तो अब छूट नहीं रही है। भारत के पड़ोसी देश सीमा रेखा हो ही गया है, सीमा रेखा सबको पता ही है, कर्क रेखा हो ही गया, केंद्र शासित प्रदेश हो ही गया, भारत के पड़ोसी देशों के सब ये सब हो ही गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। यहाँ से आ जा जल्दी, कहाँ गया, हाँ देखिए क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है। भारत की कुल तटीय यानी जलीय जो किनारे से लगा है उसको तटीय बोलते हैं। भारत की कुल तटीय यानी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिएगा कुल तटीय यानी जलीय, तो ये मान लीजिए हमारा ये भारत हो जाएगा। तो इसका ये जो तट है, इसका जो तटीय है
तटीय जो ये लंबाई है तटीय, ये कितना है यहाँ से, यानी यहाँ से है ना गुजरात से ऐसे, इसका तटीय लंबाई पूरा यानी जो जल वाला है कितना है, ये होता है 6100। कितना होता है, ये होता है 6100। इसको हम बना के बता दे रहे हैं आपको, अच्छे से देख लीजिए। 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल स्थलीय जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये स्थल वाला, इसकी कुल स्थलीय जो लंबाई होती है ये कितनी होती है, कुल इसकी स्थलीय जो लंबाई है, ऊपर वाला मोड़ी वोड़ी नहीं बना रहे हैं आपको, बस ऐसे बता दे रहे हैं। ये होता है कितना, ये होता है 15,200। इसी में आसन दे दिए हैं 15,200 होता है, 15,200। ठीक, तो इतना होता है हमारा इसकी स्थलीय लंबाई, ये होता है हमारा तटीय लंबाई, ठीक ना, 15,200 किलोमीटर, ठीक ना। और ये जो आपको दिख रहा है 7,516, तो ये हमारा ये क्या है, तटीय। और यहाँ पे एक हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसको लेकर के हमारी लंबाई इतना हो जाती है 15,716 किलोमीटर, ठीक ना। और दोनों को जोड़ देंगे, मान लीजिए ये तो हो गया, ये इसमें जोड़ देते हैं हम इसको स्थलीय द्वीप को, तो इतना हो जाता है। और उसके बाद इसमें जोड़ देंगे हम कितना को, 15,200 को। इसमें जोड़ दीजिए 15,200 प्लस कितना हो जाएगा 75, यहाँ से हो जाएगा ना 75 16, यानी 7,516 जो 0.6 है, 6 भी आगे में आता है तो 6 यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, 1 7 7 5 12 2, यानी टोटल होती है 22,716.6 किलोमीटर टोटल, एकदम स्थलीय जलीय और द्वीपीय सब लेकर के भारत की टोटल लंबाई कितनी होती है 22,716.6 किलोमीटर। सिर्फ स्थलीय पूछेगा यानी तटीय पूछेगा, अरे सिर्फ हाँ तटीय पूछेगा यानी जलीय पूछेगा, जल वाला कि जल से कितना लगता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6100। अगर स्थलीय पूछेगा सिर्फ स्थलीय तो कितना हो जाएगा 15,200, ठीक ना। टोटल पूछ देगा तो हमारा 22,716.6, ठीक ना। तो देखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा क्या बोला था, भारत का जो सबसे, यहाँ पे देख लीजिएगा एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिएगा, छूट रहा था आपको बता दे रहे हैं, जब चल रहा है तो चल जाए, बढ़िया से चल जाए। ये भारत का जो सबसे स्थलीय सीमा किसी देश से लगती है तो ये हमारा लगती है बांग्लादेश की सीमा, सबसे ज़्यादा स्थल से लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा स्थल से भारत की लगती है। और जब सबसे जलीय सीमा भारत की लगती है गुजरात से, सबसे ज़्यादा जल से इसकी सीमा लगती है, जल से गुजरात से। ये दोनों चीज़ खूब पूछता है, इसको याद रखें। सबसे ज़्यादा भारत की जलीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो गुजरात की। सबसे ज़्यादा भारत की जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है, तो हमारा हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल, ठीक ना, हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं झट, टाइम बहुत हो गया, बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जलीय यानी तटीय सीमा क्या हो जाएगा 6100। टोटल पूछेगा तो ये हमारा हो जाएगा इतना 22,716.6 किलोमीटर टोटल। आप पूछेगा कि स्थलीय बस, तो स्थलीय 15,200। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य में है, सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य में है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, तमिलनाडु में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पे, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पे है, पहले था जम्मू कश्मीर में, अब हो गया है कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ पे हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर में था, जब जम्मू कश्मीर 2 भागों में टूटा तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, लद्दाख हो गया, तो अब लद्दाख में चला गया, ठीक ना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में बने हैं, 2019 में, ठीक ना, 2019 में बने ये। और उसके बाद 2020 में बना हमारा, 2020 में बना अंडमान निकोबार लक्षद्वीप एवं दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, उसको बनाया गया 2020 में। और उसको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में, ठीक। अब यहाँ के बाद आगे आके देख लेंगे आगे क्या है। केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य को बनाया जाता है जो कमजोर हो, जिसको मजबूत हो जाए तो फिर वो राज्य बन जाएगा, जिस पे केंद्र का सीधा अधिकार दे दिया जाता है। वहाँ पे हर एक योजनाएं सरकार के लगे, केंद्र सरकार की। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ऐसे पूछ रहा है, भारत का मुख्य भूमि है ना, यहाँ का ये वाला दक्षिणतम बिंदु क्या है, ऊपर वाला देख लिए, ऊपर वाला सबसे उत्तरी बिंदु हमारा, और नीचे वाला दक्षिणतम बिंदु पूछा है मुख्य भूमि वाला, तो क्या हो जाएगा, पीछे सब पढ़ाएं आपको, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट नहीं, क्या हो जाएगा, केप केमोरिन, कन्याकुमारी,
ये कन्याकुमारी होगा। एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो केप केमुरिन, ठीक है ना। एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो आपका घर किस राज्य में रहते हैं, किस जिला में रहते हैं, तो ये जिला गांव आपका हो जाएगा केप केमुरिन यानी कन्याकुमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नहीं है, नहीं की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा? पाकिस्तान है, नेपाल है, ये चीन है, ये सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर नहीं है। आगे आ जाइए, देख लीजिए, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे तटीय राज्य? 9, 4, 8 और कितने 5। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अरब सागर से भारत के कितने राज्य लगते हैं? अरब सागर से भारत के कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, ये जो है कि भारत के तटीय राज्य, यहाँ से जो एक गुजरात 1 हो जाएगा, हमारा महाराष्ट्र 2 हो जाएगा, 1, 2, उसके बाद गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5 हो गया इधर से। यानी अरब सागर से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5। और इधर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इधर से 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो 4 इधर से और 5 इधर से, तो 5, 4 कितने हो जाएगा? 5, 4 + 5 बराबर 9 हो जाएंगे। पूछेगा कि अरब सागर से भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तो 5 हैं। बंगाल की खाड़ी से कितने हैं? तो 4 है। तो ऐसे हो जाएगा हमारा ये, ठीक ना। यहाँ से आगे आके देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, आगे कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, देखिएगा फटाफट, थोड़ा सा समझते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। टाइम तो लग रहा है लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 9 यहाँ हो गया था। आगे देखिएगा, भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की सीमा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है? बताइए क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 तरफ से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, त्रिपुरा। जाकर नक्शे में देख लीजिएगा। ये बताइए, कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? जब आपको कर्क रेखा पढ़ाए हैं वहाँ पे ये चीज़ छूट गया है, कई बार पूछा है कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है। देखिएगा, हमारा रांची होता है, झारखंड की क्या है शहर है, वहाँ की राजधानी नहीं है, मतलब वहाँ का शहर है झारखंड का। अहमदाबाद होता है, धनबाद में पाया जाता है, ये भी झारखंड में ही होता है। उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। जबलपुर नहीं है। ये तीनों हमारे शहर पाए जाते हैं किस पे? कर्क रेखा पे। ये 3 आपको पाए जाएंगे, एक चौथा जबलपुर नहीं पाया जाता। ठीक, इसको देख ले। भारत चीन को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा और शून्य बिगहा कॉरिडोर। तो भारत चीन की बात कर रहा है। तो सर मैकमोहन क्या थे? ये भारत चीन है। भारत चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। और डुरंड रेखा ये है भारत अफगानिस्तान के बीच क्या है? डुरंड रेखा। और उसके बाद 3 बिगहा कॉरिडोर, अरे 0 बिगहा कॉरिडोर ये होता है भारत और म्यांमार, कहाँ है? भारत नहीं मानिए इसको, त्रिपुरा और म्यांमार के बीच। म्यांमार भारत का राज्य ही है त्रिपुरा, तो भारत भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा और म्यांमार के बीच ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें हमारे आंसर क्या आ जाएगा? चीन बोला है ना, सॉरी चीन बोला है तो मैकमोहन हो जाएगा। चीन के बीच मैकमोहन हो जाएगा। आगे आएगा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है, भारत का स्थान 7वां है। अरे रूस, कनाडा, अमेरिका ऐसे बताए थे आपको, पीछे देख लीजिएगा। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या आ जाएगा क्षेत्रफल में की दृष्टि से? अभी ठीक बताएं, रम्माऊ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो क्या आ जाएगा? दूसरा पूछ रहा है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसमें है, ये मध्य प्रदेश। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे देखिएगा, खत्म। चलिए बहुत हो गया। और देखिएगा आप वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको आप धैर्य बना के देखिएगा। आप बहुत चीज़ें सीखेंगे यहाँ से। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ है लेकिन लमसम 1 घंटा के आसपास गया होगा। और आप इसको धैर्य बना के देखिए, शांति से देखिए, एक बार देखेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा।
और प्रयास रहेगा कि आपको छोटा छोटा वीडियो दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जम के मेहनत करिए कि सिलेक्शन इस बार हम लोग लें, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत।